हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस अपर और यूपीपीसीएस आरओ में जो ऐसे का पेपर पूछा जाता है। ऐसे पे हम लोग यहाँ पे 2-4 बातें डिस्कस करेंगे ताकि एक पिक्चर क्लियर हो कि हमें करना क्या है, हमें बेस्ट सोर्स क्या रखना चाहिए, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी जो समस्या है हम सभी एस्पिरेंट्स के सामने, वो मुझे नहीं लगता कि सोर्स की है ना। सोर्स की समस्या नहीं है हम सभी के सामने, बुक लिस्ट की समस्या नहीं है। समस्या है कि हम इसको तैयार कैसे करें। मेजर इशू यही क्वेरी हमेशा की जाती है कि हम इसको तैयार कैसे करें। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जो बेसिक बातें हैं ऐसे से संबंधित दोनों एग्जाम्स में, अपर को लेके या फिर आरओ को लेके, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे जो एंगेज हैं इस एग्जाम में उनको ये भी बताने की जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि कितने पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो जो बिगिनर है उनको जानना जरूरी है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि यार सबसे पहले तो सिलेबस सामने रखो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कमीशन जो है वो ऐसे में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछता है, और आपको भी ये क्लियर हो जाए कि हमें किस टॉपिक को पिक करना है। क्योंकि देखिए यार, हर एक एस्पिरेंट का जो इंक्लिनेशन होता है ना, झुकाव होता है, वो सबका अलग अलग है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे साइंस टैग पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है आपको पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखना अच्छा लगता हो, किसी को कल्चर पे अच्छा लगता हो, है ना, किसी को एग्रीकल्चर पे लिखना अच्छा लगता हो। तो ये तब कर पाएंगे ना जब आपको पता हो कि किस पार्ट में, किस सेक्शन में, किस सेगमेंट में क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो आप सिलेबस में देखेंगे तो 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे से। कमीशन 3 पार्ट में ऐसे पूछता है और हर एक पार्ट में 3 ऐसे आपको ऑप्शंस में मिलते हैं। तो आपको तीनों नहीं करना होता है, एक करना होता है। तो तीनों पार्ट से कितने ऐसे हुए? 9 ऐसे हुए। 9 विकल्प आपके पास रहते हैं और हर एक पार्ट से एक को पिक करना होता है, एक को लिखना होता है। तो कुल मिला के 9 निबंध में, 9 ऐसे में आपको 3 ही लिखने होते हैं। तो अच्छी खासी चॉइस आपके पास रहती है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि पार्ट 1 में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको कल्चर दिखेगा, वहाँ पे इंडियन सोसाइटी दिखेगा, पॉलिटिकल इशू रहेगा। पार्ट 1 में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कल्चर रहता है, इंडियन सोसाइटी रहता है और पॉलिटिकल इशू रहता है। तो इन तीनों पार्ट में आप देख लीजिए कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा आपका, किसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, उसी पे काम करना है। और अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में एग्रीकल्चर का टॉपिक मिल जाता है, एनवायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक मिल जाता है। तो इसमें से एक पिक करना है, आपका झुकाव किस तरफ है उस पर काम करना शुरू करना है, ठीक है। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नेचुरल डिजास्टर से पूछा जाता है, या फिर कुछ गवर्नमेंटल स्कीम रहती है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह आपको यूपीपीसीएस अपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको 3 पार्ट देखेंगे और हर एक पार्ट में आपको एक टॉपिक, एक ऐसे आपको पिक करना होता है, वही लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई थी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका बुक सोर्स क्या होना चाहिए और इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। खासतौर से जो हम सभी के समक्ष जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो तो यही है कि यार इसको हम तैयार कैसे करें, क्योंकि बुक सोर्स की कमी थोड़ी ना है। सोर्स कौन नहीं जानता, सबको सोर्स के बारे में पता है, सबको बुक लिस्ट के बारे में पता है। इसको तैयार हम कैसे करें? तो देखो यार, एक चीज जान लीजिए, एक ऐसी चीज है ना जिसको आप 1 दिन में तैयार नहीं कर सकते हो, 10 दिन में तैयार नहीं कर सकते हो, महीने भर में तैयार नहीं कर सकते हो। ऐसे की तैयारी हमेशा शुरुआत से ही की जाती है। मतलब ये आइडियल होता है, ऐसा करना चाहिए हर एक एस्पिरेंट को, बट ऐसा कोई कर नहीं पाता है क्योंकि जूझा रहता है तमाम चीजों में और ऐसे को इग्नोर कर देता है इंसान। और जबकि फाइनल सिलेक्शन जो मैं बिल्कुल हकीकत में आपको बता दूं कि जो अंतिम सिलेक्शन जो है ना, आप जो लीड करेंगे वो ऐसे से ही करेंगे। और ऐसे में लीड वही कर पाता है जो ऐसे पे बहुत अच्छा काम किया होता है। तो अच्छा काम के लिए, अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सी टास्क है। देखिए आसान सी टास्क है, अगर रेगुलर करना पड़े ना तो फिर वो कठिन लगने लगता है ना, हर एक एस्पिरेंट को। क्योंकि रेगुलरिटी की बात आ जाती है ना, तो रेगुलर हो नहीं पाता इंसान। अगर पीसीएस अपर की बात करें तो वहाँ पे 150 में 130 तक नंबर ले आते हैं स्टूडेंट, है ना, तो फिर उनका बहुत अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। और इसका अपोजिट भी सही है। एक ऐसे में 40 नंबर अगर पूछा जाता है तो मिनिमम मार्क्स आपको मिनिमम भी मिल सकता है, मतलब 7-8 नंबर भी पा जाते हैं स्टूडेंट। सोचिए अगर 8 नंबर पा जाओगे तो तीनों पार्ट में, तीनों ऐसे में लाके कितना नंबर हुआ? 8 या 24 नंबर हुआ 120 में। तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? और 8 नंबर आता है, 8-9 नंबर भी आता है अगर आपकी बातें कैजुअल रहेंगी, बहुत मजबूत फैक्ट नहीं रहेगा, बहुत मजबूत कंटेंट नहीं रहेगा आपका, तो ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा।
काम देखो क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। जो सोर्स मैं बताता हूँ हमेशा ही वही बताता हूँ, क्योंकि वही बेस्ट है। तो चाहे वो सोसाइटी का टॉपिक हो, या फिर साइंस टेक का टॉपिक हो, या फिर एनवायरमेंट का टॉपिक हो, या फिर एग्रीकल्चर का टॉपिक हो, आपको सारे टॉपिक जो है ना वो कुरुक्षेत्र योजना में मिलते हैं। और बहुत वेल डिफाइंड तरीके से कंटेंट आता है योजना कुरुक्षेत्र में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट प्रिंट करती है ना इन दोनों मैगजीन्स को। पतली पतली किताबें होती हैं, मंथली बेसिस पे आती हैं, आप हर एक मंथ का पढ़िए। और मान लो एग्जाम नजदीक आ ही गया है और आपका ऐसे तैयार नहीं है, तो फिर 5-6 महीने की इकट्ठी उठा लाइए। आप 5-6 महीने की पुरानी भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। कुरुक्षेत्र और योजना मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आप किसी दुकान वाले को भी बोल देंगे ना तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देगा, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप मंथली बाई सेलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो काम चलाओ वाली बात है ना कि हमारा ऐसे तैयार नहीं था और हम एग्जाम से पहले इकट्ठा भंडार ले आए दोनों मैगजीन्स का और उसको बस रटे पड़े हैं। वो हेल्प कर देगा, मतलब काफ़ी हेल्प कर देगा, बट आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि हम ऐसे जो लिख के आए हैं वो अच्छा लिख के आए हैं और हमारा नंबर कैसे आने वाला है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए, है ना। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें ऐसे का, और उस पर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। और ये तो यार इतना बढ़िया वेल डिफाइंड तरीके से ये बुक इन्होंने डिज़ाइन किया है, चूँकि गवर्नमेंट प्रिंट करती है, आपको पता है, आपको बताया पहले। तो उनको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, कलरफुल किताब रहती है और बेस्ट यहाँ पे डेटा आपको मिल जाता है। ऐसे के लिए तो आपके पास एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए और उस रजिस्टर को 3 सेगमेंट में आपको बांट लेना चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और जब भी आप इन मैगजीन से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, आपको योजना में दिख गया सोसाइटी का कोई टॉपिक, तो उसमें तमाम आपको ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी, रिपोर्ट का डेटा मिल जाएगा, आंकड़ा मिल जाएगा। तो आप अपने उस रजिस्टर में जिसमें आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं वो उस पर ऐड करते जाइए, ठीक है। आप 5-6 महीने बाद देखेंगे कि आपके उस रजिस्टर में इतना बढ़िया कंटेंट आ जाएगा और आप उस कंटेंट को बस जिक्र कर देंगे आप अपनी कॉपी में ना, तो बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। ये छोटे छोटे से तरीके होते हैं करने के, और इसमें बहुत, ये कोई साइंस टेक थोड़ी ना है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और जो भी फैक्ट दिखे हमें एक जगह उसको कंपाइल करके रखना है, और जब एग्जाम आएगा तो हम उसी को पलट लेंगे और उन्हीं फैक्ट को हमें वहाँ पे पलट देना है कॉपी में, तो देखिए मस्त नंबर आएगा। बट ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो मेरा यही गुजारिश है आप लोगों से कि ये बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। अगर आप लोग एंगेज हैं, आप फुल टाइम पढ़ाई में दे पा रहे हैं, तो आप अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे से आप अपनी मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, ताकि आपका यार टाइम वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करते जा रहे हैं। और आप जैसे ही रजिस्टर पे अपने टॉपिक के हिसाब से डेटा फैक्ट कलेक्ट करते रहेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्डअप होता रहेगा। ये बिल्डअप कैसे आ रहा है, ये जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप कैसे हो रहा है? वो बिल्डअप हो रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बेस्ट सोर्स को तैयार कर रहे हैं और बाकी लोगों से अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अपने समय को यार बढ़िया से यूज कीजिए, ठीक है। आप अगर फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मतलब जॉब में नहीं है, फुल टाइम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो फिर बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। मतलब बेमतलब का नहीं कि हम ये मिल गया तो हम ये पढ़ लिए, हमें ये मिल गया तो हम ये पढ़ लिए। इन सब चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होगा, आप फिर डिले करेंगे अपनी सक्सेस को। तो जो सही तरीका है, जो सही मैनर है, जो सही पैटर्न होता है पढ़ाई का ऐसे तैयार करने का, उसको करें। तो ये छोटी सी मैंने बात आपको बताई है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस आपको इनिशिएट करना है, अल्टीमेटली करना आपको ही है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस अपर की, आप सभी का ख्वाब है कि हम सिविल सेवक बने, ठीक है। कुछ लोग आरओ में एंगेज होंगे। एक बात मान के चलिए, भगवान ना करे मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अपर में नहीं हुआ, सिविल सेवक नहीं बन पाए, तो फिर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इतना तैयारी किए हैं, अपर के लिए तैयारी की है, पीसीएस में जूझे रहे, इसकी प्रिपरेशन में इतना समय दिए, तो कहीं ना कहीं तो होगा, ग्रुप सी में होगा या फिर ग्रुप डी में होगा। तो आप अपने मन से पूछिए, आप ग्रुप सी में रह के, ग्रुप डी में रह के सेटिस्फाइड रहेंगे जीवन भर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। और सेटिस्फाइड रह भी लेंगे ना, तो बहुत घिस के रहना पड़ेगा सेटिस्फाइड, ये बात मान लीजिए। मैं समीक्षा अधिकारी हूँ हाई कोर्ट में, मैं कमीशन में नहीं हूँ, और मैंने भी तैयारी की है यूपीपीसीएस अपर के लिए, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ये जो एक अंदर से लगता है ना कि यार मैं कर नहीं पाया, तो ये आपके अंदर भी हमेशा रहेगा और ये आपको चुभता रहेगा हमेशा। और मैं ये सोचता हूँ आज की डेट में कि मुझे 2 साल और समय मिल जाता, या फिर मैं जॉब में नहीं होता तो मैं पूरा टाइम दे लेता। अब ऐसा लगता है जॉब में आने के बाद, चूँकि
मैं अभी भी आ रहा हूँ, अच्छी खासी सैलरी हाई कोर्ट में भी 80,000 यहाँ पे पर मंथ सैलरी है, तो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम तैयारी जब सिविल सर्विसेज की हैं, सिविल सर्वेंट बनने के लिए की हैं, और हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा यार आपको, वो हमेशा चुभता रहेगा। तो जितना भी समय है आप उसको यूज करो। आप जॉब में नहीं है तो ये भी एक तरीके का अवसर है, ये बात मेरी बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जो हम लोग मेन काम करते हैं पढ़ाई वाला, 2-3 दिन में रिपेयर हो जाएगा टैबलेट, तो फिर